अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। अब बात करते हैं मानसून 2021 की। तो देखें, मानसून बारिशें जो हमारे पास आती हैं वो आती हैं जून में, 15 जून से उसकी प्री मानसून की बारिशें आती हैं, जबकि 15 जुलाई से मानसून का बाकायदे आगाज़ होता है। इस वक्त हमारे पास सबसे बड़ी अपडेट ये है कि जैसा कि पिछली अपडेट आप हमारी देख सकते हैं, सारी की सारी इसी चैनल पर मौजूद है। मानसून के हवाले से वो अपडेट ये थी कि जो ला नीनिया होगा वो काफ़ी शिद्दत का होगा और ताकतवर होगा। 1.5 सेंटीग्रेड तक इस ला नीनिया के जाने के इम्कानात हैं, लेकिन उससे पहले ला नीनिया थोड़ा सा कमज़ोर होगा। और उसके अलावा एक अपडेट दूसरी ये भी थी पॉजिटिव आयोडीन के हवाले से। वो इस वक्त जो पॉजिटिव आयोडीन है वो इंडियन ओशन को जो है कि एक टेम्परेचर होता है इंडियन ओशन में, ख़ास तौर पर हमारे समुद्र में, जिसमें अरबियन सी के समुद्र के एरियाज़ शामिल हैं, साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल के एरियाज़ शामिल हैं। वहाँ पर जब टेम्परेचर आगे पीछे, जब वहाँ का पानी गर्म हो जाता है तो उसे हम पॉजिटिव आयोडीन कहते हैं। ख़ास तौर पर अरबियन सी वाला जो समुद्र गर्म हो जाता है तो उससे हम पॉजिटिव आयोडीन कहते हैं। अगर वो ठंडा हो जाए और खलीज बंगाल का जो साउथर्न खलीज बंगाल का जो इलाका होता है पानी का, वहाँ पर अगर पानी ज़्यादा गर्म हो जाए और वहाँ पर जो है कि उसको हम नेगेटिव आयोडीन कहते हैं। जब खलीज बंगाल वाला पानी गर्म होगा तो हमारा पानी जो अरबियन सी वाला होगा वो ठंडा होगा। अगर अरबियन सी वाला पानी गर्म होता है तो खलीज बंगाल वाला पानी गर्म होगा। गर्म पानी की वजह से जो अरबियन सी का पानी अगर गर्म होता है, पॉजिटिव आयोडीन बनता है, जिसकी वजह से ज़्यादा बादल आएंगे, ज़्यादा बारिशें होंगी। तो आयोडीन के हवाले से एक अहम पेशरफ्त ये है कि ये अब जैसे जैसे इस वक्त के हो क्या रहा है, अब देखें समझें। इस वक्त जो सूरज है, हमारा सूरज जो इस वक्त है वो साउथर्न एटमॉस्फेयर पर है, यानी कि हमारा सूरज अभी हमसे बहुत दूर है, जिसकी वजह से अभी तक हमारे पास गर्मियाँ नहीं आई हैं। लेकिन ये सूरज ऑस्ट्रेलिया के आसपास के इलाकों में है, न्यूजीलैंड की साइड है, ये अब हमारी तरफ आ रहा है। और ये हमारी तरफ आते आते 15 मार्च 2021 को ये इक्वेटर के ऊपर आ जाता है, जिसकी वजह से वहाँ पर इंटरट्रॉपिकल जोन बनता है। तो ये आस्ते आस्ते 15 सितंबर तक जो ये सूरज होता है वो अरबियन सी के ऊपर होता है, जबकि 15 मई से जो है कि ये हमारे बिल्कुल करीब आ जाता है। बल्कि 15 जब जून की जो 15 तारीख होती है उस वक़्त ये सूरज जो होता है हमारे बिल्कुल ऊपर होता है। जब ये सूरज पैसिफिक ओशन और इंडियन ओशन के बिल्कुल ऊपर होता है तो ये तब होता है जब 15 मार्च को ये सूरज जो है कि बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होता है, यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बिल्कुल ऊपर। जब ये सूरज ऊपर बिल्कुल इनके ऊपर होता है तो तब वहाँ पर दर्जा हरारत में जो है कि इजाफा होता है, गर्मी पैदा होती है, जिसकी वजह से ये जो समुद्र की जो दर्जा हरारत हैं वो जो है कि गर्म होना शुरू हो जाते हैं, चाहे ला नीनिया हो चाहे कोई भी मौसम हो। तो ख़ास तौर पर अब जो 15 मार्च आ रही है, 15 मार्च से लेकर 15 मार्च से लेकर 15 मई तक ये जो सूरज होगा ये अरबियन सी और पैसिफिक ओशन के बिल्कुल ऊपर होगा, जिसकी वजह से वहाँ का दर्जा हरारत जो है कि वो गर्म होगा। और इसी गर्म दर्जा हरारत की वजह से जो है कि वहाँ पर कुछ ऐसे इंडिकेशन मिलेंगे, मिसाल के तौर पर पैसिफिक ओशन पर अगर ये सूरज ऊपर होने की वजह से जो पानी गर्म होगा, जिसकी वजह से ये हमें जो मॉडल होंगे, जितने कंप्यूटर होते हैं जो कि फोरकास्टिंग करते हैं, हमारे बड़े बड़े मॉडल होते हैं, वो जो है कि प्रेडिक्शन देते हैं समुद्र अगर गर्म हो रहा है तो वो इंडिकेट करेंगे जो है कि एल नीनियो को, यानी कि ला नीनिया की कमज़ोर शिद्दत को वो डिटेक्ट करेंगे, यानी कि पानी पैसिफिक ओशन का वो गर्म होगा क्योंकि सूरज उसकी ऊपर होगा, जिसकी वजह से हमें ये दिख रहा है कि उस वक्त जो है कि ला नीनिया थोड़ा सा कमज़ोर होगा। लेकिन जैसे ही 15 अप्रैल, जैसे ही 15 अप्रैल क्रॉस हो जाएगी, यानी कि 20 अप्रैल जैसे ही आएगी तो सूरज वहाँ से थोड़ा सा आगे यानी कि हमारी तरफ आएगा। जैसे ही इक्वेटर से सूरज आगे की तरफ निकलेगा वैसे ही वहाँ का पानी तेज़ी से ठंडा होना शुरू हो जाएगा। और ये जो है कि तकरीबन 20 अप्रैल से लेकर 20 जून के दरमियान इम्कान यही है कि अपनी पूरी शिद्दत के साथ ला नीनिया वहाँ पर बन जाए। और ये इम्कानात यही हैं कि ये जो ला नीनिया होगा और ये जून और जुलाई के दरमियान ये ला नीनिया तकरीबन सबसे ताकतवर ला नीनिया बनेगा और ये दर्जा हरारत तकरीबन 1.5 सेंटीग्रेड तक बन सकता है। याद रखें, जब ला नीनिया ताकतवर होगा तभी हमारे पास बारिशें बहुत ही ज़्यादा होंगी। इसकी मिसालें हमारे पास मौजूद हैं। इसकी मिसाल हमारे पास
20 की बारिशें हैं, 2011 की बारिशें हैं। 2011 में ये बन रहा था, तब हमारे पास जो है कि काफ़ी अच्छी खासी बारिशें आई थी। और 2020 का भी यही मिसाल है कि 2020 में ये ला नीनिया था, वो बन रहा था, बना नहीं था लेकिन बन रहा था। ये जब बन रहा था तब भी जो है कि 2020 में हमारे पास काफ़ी शिद्दत की बारिशें आई थी, लेकिन इस वक्त ये बना हुआ है। अब इसकी थोड़ी सी शिद्दत कमज़ोर होगी क्योंकि सूरज बिल्कुल इक्वेटर के ऊपर होगा, यानी कि इन समुंदर के ऊपर होगा, जिसकी वजह से पानी गर्म होगा। सूरज जैसे ही गर्म होगा, गर्मी पैदा होगी तो ये पानी गर्म होगा। तो ये पानी गर्म होगा तो इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा ला नीनिया वीक हो रहा है। लेकिन जैसे ही ये सूरज आगे की तरफ निकलेगा, आप देखेंगे कि दोबारा से ला नीनिया अपनी पूरी शिद्दत के साथ आ जाएगा। इसके अलावा जो पॉजिटिव आयोडीन है उसके इंडिकेटर अब मिल रहे हैं कि वीक पॉजिटिव आयोडीन इस साल हमें देखने को मिल सकता है। और इसकी भी यही कंडीशन है। 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक इसमें जो है कि थोड़ी सी तब्दीली होगी। जैसे कि इस वक्त जो इंडियन ओशन का डायप्लो है, जिसे हम आयोडीन कहते हैं, वो नेचुरल है, यानी कि न्यूट्रल है। लेकिन इम्कान वहाँ पर भी यही है कि 15 अप्रैल के बाद उसमें भी जो है कि तब्दीली रुनुमा होगी और वो जो है कि गर्म होने के इम्कानात हमें नज़र आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव आयोडीन के इम्कानात हमें बहुत ही ज़्यादा रोशन हुए दिख रही हैं। तो ये जो पॉजिटिव आयोडीन है, इस हवाले से हम जो है कि कुछ नहीं कह सकते 15 अप्रैल तक, लेकिन ला नीनिया के हवाले से हम कह सकते हैं कि उसमें ये सारी चीज़ें होने जा रही हैं। लेकिन जो भी हो, हम आपको बताते चलें कि जो मानसून 2021 है वो मानसून 2020 से काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। मानसून 2020 जो आया था वो हमारे पास ला नीनिया बन रहा था, जिसकी वजह से अभी बना भी नहीं रहा था, बन रहा था, जिसकी वजह से ज़्यादा बारिशें आई थी। लेकिन इस साल ये ला नीनिया मुकम्मल तौर पर बना हुआ है। थोड़ा बहुत वीक होगा, वो इसीलिए होगा क्योंकि इक्वेटर पर सूरज जाएगा और गर्मी होगी, जिसकी वजह से थोड़ा सा ये वीक होगा। लेकिन जैसे ही सूरज पाकिस्तान की तरफ, इंडिया की तरफ सफ़र करेगा, वहाँ पर जो है कि दोबारा कूलिंग शुरू हो जाएगी, यानी कि ला नीनिया अपनी शिद्दत इख्तियार करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा इस वक्त जो हवाएं हैं मानसून की, वो इंडिया में दाखिल होना शुरू हो चुकी हैं। ये हवाएं आ चुकी हैं इंडियन ओशन के। आप बिल्कुल ये आप नीचे देख सकते हैं, ये श्रीलंका के इलाके हैं और यहाँ पर ये दूसरे कंट्रीज़ हैं जिसमें मलेशिया, एशिया के इलाके आते हैं, इंडोनेशिया के इलाके आते हैं। यहाँ पर मानसून हवाएं पहुँच चुकी हैं और ये बहुत ही जल्द जो है कि साउथ इंडिया को मुतासिर करेंगी। ये प्री मानसून हवाएँ हैं। मानसून की जो हवाएं होंगी इंडिया की तरफ, जो मानसून की हवाएं आएंगी वो मई को आएंगी। लेकिन ये जो इस वक्त जो हवाएं आ रही हैं ये प्री मानसून हवाएं हैं और ये पहले बादल हैं जिससे हमें बारिशें जो है कि इंडिया में होने जा रही हैं और जो है कि श्रीलंका में हो रही हैं। ओवरऑल अगर मानसून की बारिशों की बात करें तो काफ़ी अच्छा खासा और तगड़ा बारिश मानसून जो है कि इस साल हमें देखने को मिलेगा और वो मानसून पूरे पाकिस्तान में होगा। कराची में जो मानसून होगा वो 30% 2020 की निस्बत ज़्यादा होगा। पाकिस्तान में जो है कि 2020 जैसा ही बारिशों के जो है कि मानसून हमें देखने को मिलेगा, ख़ास तौर पर पंजाब में और ऊपर सिंध में। सिंध के तमाम इलाकों में बारिशें काफ़ी अच्छी खासी होंगी और ये आप देख सकते हैं कि कराची में इस वक्त भी मानसून 2021 की तैयारी की जा रही है। पूरे पाकिस्तान में तैयारी की हो रही है। जितने भी हमारे बरसाती नाले हैं उन सब की जो है कि रिकंस्ट्रक्शन हो रही है। आप देख सकते हैं महकमे मौसमियात वालों ने उसे अलर्ट कर दिया होगा और उन्हें जो है कि इंस्ट्रक्शन दे दी होंगी कि आप फौरी तौर पर इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और इसे बेहतर करने की कोशिश करें। तो 2021 का जो मानसून है इंशाल्लाह वो काफ़ी अच्छा खासा तगड़ा होगा। इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको देते रहेंगे मानसून 2000 की अपडेट में। अब तक ये इतना ही। नई अपडेट जैसे ही आएगी आपको फौरी तौर पर अपडेट कर देंगे। हमारे साथ रहें। तो सिंध के मौसम में फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह अगली अपडेट में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।